हेलो एवरीवन, आज हम सब बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने से पहले हम थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरेन्स क्या होता है। आप आप एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए क्या होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अगर मान लीजिए अब ये हमारा कार्बन है, कार्बन की चेन है, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा है, कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। मतलब कार्बन की जो होता है 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और अपनी चारों वैलेंसी वो या तो हाइड्रोजन से कंप्लीट करती है, या तो कार्बन से, या फिर अदर भी एटम से या फिर अदर ग्रुप से भी कंप्लीट करती है। अगर मान लीजिए हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन के पास ये सभी हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ये जो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका कोई हाइड्रोजन, इसका कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हेलोजन ग्रुप से। किससे रिप्लेस हो जाता है? हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ये मान लीजिए आपका Cl से रिप्लेस हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन को हटा करके Cl लग गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। मतलब कि जब कभी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है Cl से, मतलब हाइड्रोजन क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है Cl से, हाइड्रोजन को हटा करके Cl खुद को लगा लेता है, तो ये आपका क्या होता है? हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एरीन्स क्या होता है? आइए देखते हैं हेलो एरीन्स क्या होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने देखा होगा। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? इसके कुछ क्राइटेरिया होती हैं एरोमेटिक के। पहली बात तो कंपाउंड जो होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कि वो प्लेनरिटी शो होना, मतलब प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये साइक्लिक रिंग है, हाँ है। क्या इसके पास प्लेनरिटी है? हाँ है। क्यों प्लेनर? का मतलब कि उसके सारे जो कार्बन होने चाहिए sp2 होने चाहिए। तो देखिए हाँ, इसके सारे कार्बन क्या है? sp2 हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या क्या ये जो है कॉन्जुगेशन में है, तो हाँ ये कॉन्जुगेशन में भी है। और इसके अलावा ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के पास क्या है? इस हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। अब अगर इसका एक हाइड्रोजन हैलोजन से क्या होता है? रिप्लेस होता है। एक हाइड्रोजन अगर हैलोजन से क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है, सॉरी, ये बेंजीन रिंग है। और एक हाइड्रोजन क्या होता है? इसका अगर हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है, तो ये हमारा हो गया हेलो एरीन्स। ठीक है, देखिए ये हो गया हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन जब हमारा क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हैलोजन लगता है, तो इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और हैलोजन लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स कहते हैं। तो ये देखिए, आइए देखते हैं, ये हमारा क्या है? हेलो एरीन्स हो गया, हेलो एरीन्स। और ये हमारा क्या हो गया? हेलो एल्केन्स। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एलिलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, और इसके अलावा विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में बात किया गया है आपके एनसीईआरटी के बारे में। आप सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई या यूपी बोर्ड, सारी बुक्स में ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। बेटा अगर मान लीजिए कि जो ये हाइड्रोजन है, मतलब जो ये हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और sp3 के जस्ट बगल का जो कार्बन है वो sp2 है। क्या है? sp2 है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है वो काफ़ी आसान होता है। देखिए कैसे? देखिए अगर एक कार्बन के चारों तरफ या फिर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, एक एटम के चारों तरफ ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। अगर कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास अगर एक भी डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है, मतलब कि अगर कार्बन के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और अगर कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ देखिए एलिलिक हैलाइड क्या होता है? हैलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। मतलब कि ये कार्बन क्या है? sp3 हो जाएगा। इसके जस्ट बगल का कार्बन क्या है?
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड है, मतलब इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन नेक्स्ट कार्बन से अपने sp2 कार्बन से जुड़ा है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा होता है एलिलिक हैलाइड। अब आगे हम चलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड भी वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हैलो एरीन्स में है ये बस। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब ये जो CH2 ग्रुप है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसके जो एडजेसेंट का कार्बन है वो हमारा sp2 है। तो आपको इस तरह का कहीं भी अरेंजमेंट दिखता है कि हैलोजन अगर जस्ट हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है, उसके जस्ट बगल का जो कार्बन है वो sp2 है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। किसमें, हैलो एरीन्स में। देखिए एलिलिक हैलाइड में क्या हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स होता है। तो ये जो हमारा था सिर्फ हैलो एल्केन और हैलो एरेन्स का एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि हैलो एल्केन्स क्या होता है, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर के हैलोजन लगता है तो हैलो एल्केन बनता है, और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन रिमूव होता है और हैलोजन लगता है तो क्या बनता है, हैलो एरेन्स बनता है। फिर हमने देखा एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, तो उसको भी हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। आइए, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड ये क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में अंतर देखिएगा। एलिलिक हैलाइड में क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर हैलोजन ग्रुप लगा था, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच था वो आपका sp3 था। अब विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, यहाँ देखिए, विनाइलिक हैलाइड में देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, विजिबल तो है, हाँ विजिबल है ये। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हैलोजन ग्रुप, मतलब कि जब ये हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली sp2 कार्बन से अगर अटैच्ड है, अगर ये हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच्ड है तो वो आपका क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड। अब आप इसमें कहेंगे कि कहाँ ये कैसे sp2 से अटैच है, तो आप देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और कार्बन के पास क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। उस कॉन्सेप्ट पे देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। अब हम आते हैं एरिल हैलाइड पे क्या होता है। बेटा इसमें क्या करेंगे, एरिल मतलब बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग ये बन गया। अब डायरेक्टली अगर इससे कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन ये कार्बन 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 और कार्बन, ये बेंजीन रिंग है। क्या इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब कि जब हैलोजन डायरेक्टली क्या है, कार्बन के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को एरिल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हैलो एल्केन्स। आइए हम सब देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला जो इसमें आएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ऑल बुक्स में है। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हैलो एल्केन में फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। देखिए एल्कोहल प्लस HCl एंड जिंक क्लोराइड, एल्कोहल लेंगे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। देखिए बहुत ही आसान रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे आप, OH को रिमूव कर देंगे किससे, Cl से। मतलब कि ये हम क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, मतलब कि हम क्लोरीन को क्या करेंगे, इस R के साथ ला के ऐड कर देंगे और इस OH को H के साथ बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बनता है। देखिए अल्कोहल से जो होता है ना, यहाँ पे
बहुत सारे मेथड होते हैं बनाने के, अल्कोहल का HCl के साथ, अल्कोहल का PCl3 के साथ, फिर अल्कोहल का PCl5 के साथ। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये ROH प्लस HCl में से OH रिमूव हो जाएगा Cl से, तो आपका बन जाएगा RCl और प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं R प्लस O माइनस H प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो प्लस चार्ज होता है वो निगेटिव से अट्रैक्ट होता है ना, अपोजिट जेंडर क्या होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ये अपोजिट चार्ज भी क्या होता है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो R क्या हो जाएगा, जो कार्बो ये जो प्लस चार्ज है वो निगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब निगेटिव वाला क्या होगा, मतलब प्लस के पास जा करके अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड। अब देखिए ROH प्लस PX3। अब यहाँ देखिएगा PX3, ये जो हैलोजन है बेटा, X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ROH प्लस PX3। अब यहाँ पे आप करेंगे RX और साथ ही साथ इसका जो है बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस H3PO3। जब हम PX3 लेते हैं तब हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3 बनता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एल्किल हैलाइड का जब PCl5 के साथ, देखिए एल्किल हैलाइड का जब PX3 के साथ, मतलब यहाँ पे PX3 में PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, तो हमारा रिएक्शन, तो हमारा प्रोडक्ट बना है एल्किल हैलाइड प्लस H3PO3। अब देखिए अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ हो सकता है या फिर PBr5 के साथ होगा, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। देखिए आप इसको प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं ROH। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए PCl3, यहाँ पे लिख लीजिए Cl और यहाँ पे भी लिख लीजिए Cl, और फिर क्या करिए आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा RCl POCl3 और HCl। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, ये हमारा बन गया PCl5 के साथ रिएक्शन। अब हमारा ROH प्लस SOCl2 के साथ, अगर आपको एग्जाम में 3 से 4 ये सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देता है और पूछता है इन सब में से सबसे बेस्ट मेथड क्या है एल्किल हैलाइड बनाने का, तो आप बताएंगे जब अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो ये सबसे बेहतर मेथड होता है एल्किल हैलाइड बनाने का। क्यों, अभी बताते हैं आगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सिंपल सा वही करेंगे, OH हटाएंगे, Cl लगाएंगे, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ देखिए इसमें भी वही हुआ। देखिए इन सब में क्या करेंगे, OH को हटाएंगे और एल्किल हैलाइड को यहाँ पे अटैच किए हैं। जब भी हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे तो क्या करेंगे, OH को हटाएंगे और एल्किल हैलाइड को लगा देंगे, हो गया। अब यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड का अल्कोहल का रिएक्शन जब SOCl2 के साथ कराएं बेटा, तो यहाँ पे जो हमें बाई प्रोडक्ट मिला है SO2 और HCl। SO2 भी क्या है हमारा, गैस है, और HCl भी क्या है हमारा, गैस है। अब ये जो गैस है हमारे बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये इवोपरेट हो जाते हैं और हमको क्या होता है, एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अल्कोहल का रिएक्शन जब SOCl2 के साथ कराते हैं तो ये हमारा बेस्ट मेथड होता है एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने का। अब देखिए एल्किल हैलाइड अल्कोहल का रिएक्शन अगर रेड फॉस्फोरस H2 के साथ कराते हैं तो भी हमारा क्या बन जाएगा, RX एल्किल हैलाइड बन जाएगा। OH को हटाएंगे और हैलोजन को लगा देंगे। सो ये बहुत ही अल्कोहल से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपका काफ़ी आसान है, क्योंकि OH हटाना है और एल्किल हैलाइड लगाना है। और अल्कोहल में भी पूछेगा कि सबसे बेहतरीन कौन सा मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का, तो जब हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो जो हमें एल्किल हैलाइड मिलता है वो हमें सबसे अच्छे तरीके से मिलता है, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होता है और इवोपरेट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं फ्रॉम एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन, अब तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है कि अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। देखिए अब तक हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, अब हम अगला चल रहे हैं एल्कीन से कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रॉम एल्कीन, अगर एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो H पे प्लस X पे माइनस C पे प्लस और एक C पे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस है उसको नेगेटिव चार्ज दे दीजिए,
बॉन्ड को ब्रेक करिए C, फिर ये आपका जो प्लस यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे ले जाइए, X को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 और 4। फिर इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 1 4। ठीक है, ये हो गया बेटा। अगर मान लीजिए ये तो आपका एल्कीन था, सिमेट्रिकल एल्कीन था, और वहाँ पे हम लोगों ने HX का रिएक्शन करा दिया, HX का एडिशन करा दिया, तो हमें क्या हो गया, एल्किल हैलाइड मिल गया। आप इसको एक और रिएक्शन के साथ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए HCl है, तो आप कैसे एडिशन कराएंगे, देखिए यहाँ पे आप Cl ऐड कर दीजिए, यहाँ पे H ऐड कर दीजिए, हो गया। 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, और पहले कार्बन पे क्लोरीन लगाए तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो हम कैसे करेंगे। 2 मेथड आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इफ़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए 1 2 3, मान लीजिए आपका ये 3 कार्बन का एल्कीन है। अब मैं कहती हूँ कि आप इस पे HCl का रिएक्शन कराएं, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक, पहले आप इसे ब्रेक डाउन करें, H पे प्लस Cl पे माइनस, फिर आप यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन पे लिख लीजिए CH3 और CH2 और यहाँ पे H। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि ये जो निगेटिव पार्ट है, जो निगेटिव ग्रुप हमें मिल रहा है H प्लस Cl माइनस, मतलब ये जो निगेटिव ग्रुप है वो इन दोनों में से किस कार्बन पे लगेगा, क्योंकि लगाना तो इन्हीं दोनों कार्बन पे है। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वही बॉन्ड ब्रेक होगा, एक को प्लस चार्ज मिलेगा, एक को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और क्या होगा, यहीं पे एडिशन होगा H और Cl का। तो अब बताएं बेटा, अगर मान लीजिए, देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे। हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, तो या तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लें पहले, प्लस लगा करके कार्बोकैटायन बना करके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, या फिर हम ऐसे, बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं अक्सर सॉल्व, मतलब मुझे जब मैं क्लास 11th-12th में थी, तो मैं बहुत, एक जो मैंने रूल पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जब आप इन दोनों में चेक करेंगे कि जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, जिसके पास इन दोनों कार्बन में से जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, वहाँ पे क्या करेंगे, हम निगेटिव चार्ज को दे देंगे। तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जिनके पास क्या है, हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, उसे ही हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज दे देंगे। मतलब कि इन दोनों में क्या करेंगे, इस वाले निगेटिव चार्ज को देंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा, और एडजेसेंट कार्बन को नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। समझ में आया बेटा। क्या करना है, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले आप इन्हें इसे तोड़ दीजिए H प्लस Cl माइनस में। अब इसका जो Cl माइनस है वो इसके पास जाएगा या फिर इसके पास जाएगा, ये कैसे डिसाइड हमने किया कि इन दोनों कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, उसको क्या कर देंगे, Cl माइनस दे देंगे। अब जिसको Cl माइनस देंगे, मतलब कि उस कार्बन के ऊपर पास क्या आएगा, कार्बोकैटायन आएगा ना पहले, तब तो वहाँ निगेटिव चार्ज जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बनाइए CH3, कार्बन पे प्लस, फिर कार्बन पे माइनस, और फिर आप यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे क्या करिए, अटैक करा दीजिए H प्लस Cl माइनस का। तो आप यहाँ पे देखेंगे CH3, ये कार्बन पे प्लस है तो निगेटिव चार्ज किसके पास आ जाएगा, इसके पास आएगा Cl, और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और वहाँ पे हमें जब एडिशन कराना हो तो कैसे कराएंगे, हम चेक करेंगे जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस कार्बन को हम निगेटिव पार्ट देंगे जिसके पास क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, अब यहाँ ये एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए इसका, अगर कन्फ्यूजन आपको है तो। जैसे मान लीजिए ये 5 कार्बन का एल्कीन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे HBr का एडिशन करा रही हूँ। अब मैं पूछती हूँ कि बताएं कि यहाँ पे इन दोनों में से किस कार्बन पे Br लगेगा। तो आप जब यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे CH3 है, CH2,
CH2, बैलेंसिंग तो आती है ना बेटा, बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको। CH 2 1 3 और 1 4, इसके पास CH2 है। अब बताइए इन दोनों में से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम है? तो बिल्कुल इसके पास क्या है, हाइड्रोजन का नंबर कम है। जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है वहाँ पे क्या कर देंगे, Br ले जा करके लगा देंगे, क्योंकि H प्लस Br आपका निगेटिव पार्टिकल्स, निगेटिव चार्ज आएगा Br पे, तो Br वाले को उस कार्बन पे लगा देंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। बस प्रोडक्ट आपका बन गया। अब यहाँ देखिए एंटी मार्कोनी रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनी रूल पहली बात तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और जो है जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका 5 कार्बन का चेन है। अब मैं कहती हूँ कि बेटा इसका रिएक्शन HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा रही हूँ। अगर सिर्फ HBr रहेगा तो मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। अगर सिर्फ जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ HBr लिया है, पेरोक्साइड नहीं लिया है, तो मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। लेकिन HBr के साथ अगर पेरोक्साइड दे देगा तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जस्ट मार्कोनी-कॉफ का उल्टा है। मतलब कि नेगेटिव चार्ज हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए H प्लस Br माइनस। अब मैं पूछूँ कि बेटा ये जो Br जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के पास लगेगा या इस कार्बन के पास लगेगा, तो आप बिल्कुल मार्कोनी-कॉफ रूल के अपोजिट सोचिएगा। मार्कोनी-कॉफ रूल में हम इस Br को वहाँ लगाते थे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता था, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉफ में क्या करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अब देखिए CH3 CH2 CH2, देखिए यह वाला H यहाँ लग जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा CH2 Br। मतलब कि ये आपका क्या बन गया, 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है और पहले नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये आपका मार्कोनी-कॉफ रूल और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल था। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा होगा तो आज आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेटा बहुत ही आसान है। मार्कोनी-कॉफ रूल में जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो हम नेगेटिव पार्ट्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं H प्लस और Cl माइनस किसको देंगे, तो जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। और एंटी मार्कोनी-कॉफ में हम नेगेटिव पार्ट मतलब H और Cl को अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो Cl माइनस को उस कार्बन को देंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। एक बात और, अगर ये सिर्फ ये जो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल होता है वो HBr के साथ साथ ही होता है, मतलब HBr को अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रखें तभी यह रिएक्शन होगा। अगर आप HCl को पेरोक्साइड के साथ में रखेंगे तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल नहीं लगता है, वहाँ पे हम मार्कोनी-कॉफ के ही बेस पे ऐड करेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी, अगर HCl या HI मतलब HBr को छोड़कर कुछ भी दिया हो तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जो बेटा है हमारा वो बहुत ही आसान है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। अब तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एरेंस क्या होते हैं, एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग विनाइलिक हैलाइड देखे और एरिल हैलाइड देखे। अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा हम लोगों ने। फिर इसके अलावा हम लोगों ने एल्कीन से देखा, और एल्कीन में भी हमने 2 रूल पढ़ लिए, मार्कोनी-कॉफ और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। अब हम बेटा पढ़ते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसको मैंने अभी आज ही अपने मैंने वीडियो में वीडियो जो आज मैंने अपलोड किया है हेलो एल्केन और हेलो एरेंस का नेम रिएक्शन का, उसमें मैंने बता रखा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मैं फिर भी यहाँ पे एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो कि पहला हमारा क्या था, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन था। पहला हमारा था फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, FINKEL, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एल्किल हैलाइड से यहाँ पे क्या हो रहा था, एल्किल हैलाइड से यहाँ पे हमारा हैलोजन या तो क्लोरीन हो रहा था या तो ब्रोमीन हो रहा था, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, और ड्राई एसीटोन, साथ ही साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे। तो क्या बन रहा था, RI बन रहा था, और साथ में NaX। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरेंस के सारे नेम रिएक्शन करा दिए हैं। तो बस आपका ये बन रहा था। ऐसे ही हमने पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था स्वार्ज रिएक्शन।
देखिए मैं यहाँ पे ये बहुत जल्दी बता रही हूँ क्योंकि हम उस रिएक्शन में बहुत ही डिटेल में बताया है मैंने इन सारे रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को, क्योंकि मैं वहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स का नेम रिएक्शन मैंने बताया था। स्वाड रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पे भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, हेलोजन यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी क्या होता है, हेलोजन इस Ag के साथ रिमूव हो जाएगा, RF, R और F और प्लस साथ ही साथ और सॉरी AgX बाहर निकल जाता है। ये जो हमारे और बचे थे हमारे हेलोजन एक्सचेंज मेथड थे, जो कि हेलो एल्केन बनाने का मेथड था। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे हेलो एरीन्स का बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, ये चैप्टर का नाम है। हमने सिर्फ अभी हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा है, हेलो एरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। उस अगला वीडियो देखने से पहले आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का नेम रिएक्शन ज़रूर देख लें, क्योंकि जो मैंने नेम रिएक्शन अपने वीडियो में बता चुकी हूँ उसको मैं यहाँ पे रिकॉल तो करूँगी, बट वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो देखिए आज जो हमने पढ़ा यही पढ़ा, सबसे पहले हेलो एल्केन पढ़ा, फिर हम लोगों ने हेलो एरीन्स के ऊपर पढ़ा, फिर एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, फिर विनाइलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन, एल्कोहल से हमने पढ़ा। देखिए फिर हम लोगों ने देखा एल्कीन से, यहाँ पे हमने 2 रूल पढ़ लिए, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए मैंने रूल इसलिए बताया क्योंकि मैंने देखा है PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अपनी पढ़ाई करते रहिए, जम के करिए। अब आज से भी आप लोग अगर 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हेलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। बाय बाय।